हेलो। आओ नीट यूजी वाले मेरे दोस्तों, नीट यूजी वाले मेरे दोस्तों, आओ शुरू कर रहे हैं ह्यूमन फिजियो। ह्यूमन फिजियो शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्तों, नीट वालों, नीट यूजी वालों, ह्यूमन फिजियो से आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलो आओ शुरू करते हैं। ह्यूमन फिजियो में फिलहाल तो ये इतना ही सोचा है, डाइजेशन एब्सॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड मूवमेंट, और लास्ट में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इतना आओ करते हैं, ह्यूमन फिजियो शुरू करते हैं। ह्यूमन फिजियो से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ मेरे नीट वालों, नीट यूजी वाले दोस्तों, आ जाओ। नीट यूजी स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियो से। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से शुरुआत कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे क्वेश्चन भी करवा दें, अगर टाइम अलाउ करता हो तो करवाते रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ तक जाती है। ओके, आ जाओ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। एनसीईआरटी करते जाते हैं। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर नंबर 16 एनसीईआरटी का है। चैप्टर नंबर 16 एनसीईआरटी से है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी से, क्वेश्चन एराइज होने वाले लाइक होंगे, उसको हम क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, इससे आपका मेरे दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले टॉपिक देखो क्या क्या पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। सब कुछ इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनमें से देखते हैं कितने टॉपिक आज हो पाता है। तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी कहता है फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग। Food is one of the basic requirement of all living organism. Food, living, ठीक है, फूड है और लिविंग है। ओके, तो अब कोई भी चीज होगा, जैसे फूड है, हमको क्या चाहिए, वो चाहिए हमको फूड चाहिए। क्या चाहिए, फूड चाहिए हमको। तो फूड का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, फूड का जो कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, विटामिन मिनरल भी है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये जो आजकल आते हैं मोर देन वन आंसर करेक्ट, ठीक है, उसमें आ सकता है। तो ऐसा है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड है। फूड का कंपोनेंट कहते हैं एनसीईआरटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। विटामिन मिनरल्स जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में है। ये वन ऑफ मोर देन वन आंसर करेक्ट में ये आएगा, तो इनको ध्यान रखना है। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। वाटर, जब हम खाना खाते हैं तो वाटर भी लेते हैं। इनका क्या काम है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस important, water play important role in metabolic processes and also prevent, what prevent dehydration of the body,
वाटर, मोर देन वन आंसर करेक्ट में ये सवाल आ सकता है क्वेश्चन। फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है किसका, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग हो, उसको फूड चाहिए। फूड का मेन कंपोनेंट क्या होगा, फूड का मेन कंपोनेंट होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी कहता है फूड का मेन कंपोनेंट होगा फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। विटामिन मिनरल स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। वाटर का भी रोल है, जब हम खाना खाते हैं तो पानी तो पीते हैं ना बाबा, तो वाटर भी चाहिए अपने को। वाटर का काम क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। एनसीईआरटी कहता है इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिज्म आपको पता होगा, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। ओके, सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म दो से होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, सम ऑफ टोट एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दैट इज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एंड दूसरा काम वाटर का क्या है, एनसीईआरटी कहता है डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी को प्रिवेंट करता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं फूड के अंदर, जो फूड के अंदर जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहता है मीन्स बायोलॉजिकल, मैक्रो मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। फूड के अंदर जो रहता लार्ज मॉलिक्यूल्स, वो एज इट इज मीन्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, वो हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं करता है, कांट बी यूटिलाइज्ड। ओके, क्या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स फूड के अंदर जो होते हैं ओरिजिनल फॉर्म में उसको हमारा बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकता है, उनको क्या किया जाता है, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड देन कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका टॉपिक कौन सा हम पढ़ रहे, स्टार्ट जो करेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो हमारा जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसी का भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो फूड के अंदर होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं हो सकते। इसमें 3 वर्ड याद रखना है, फूड जो हम भी टेक करते हैं उसमें बायो मॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दैट कांट बी यूटिलाइज्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज एज इट इज फॉर्म। तो क्या उसका किया जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ा जाएगा, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन। ये लाइनें से क्वेश्चन आते हैं, लाइनों को याद रखना है। एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, ये डेफिनेशन तो याद ही रखें, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex food substances to simple absorbable form is called digestion and carried out by digestive system by mechanical and biochemical method। ठीक है, तो डाइजेशन का एनसीईआरटी कहता है डेफिनेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड सब्सटेंस, complex food substance into simple and absorbable form is called digestion। This digestion is carried out by our digestive system by means of mechanical and biochemical methods। अपने को देखो, ये जो इतना पैरा हुआ, इनमें से सवाल जो एनसीईआरटी से 2 सवाल 3 सवाल इसमें से आ सकते हैं। सबसे पहला, ये मोर देन 1 करेक्ट में इसका आने का चांसेस ज़्यादा है। डेफिनेशन वाला वो एमसीक्यू में आएगा, आ सकता है। ये जो है, ये ऊपर ऊपर का जो पैरा है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड में ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये रहेगा, इसमें कुछ उलझा देगा, फिर कहेगा विटामिन मिनरल्स में स्मॉल क्वांटिटी लिखा है, उसमें कुछ ऐसा करके उलझा देगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन भी देख सकते हैं कि फूड का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ऑर्गेनिक मैटर का काम क्या है, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू का काम होता है। द वाटर वी टेक important role in metabolic processes and breakdown of and prevent dehydration of the food।
बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन द फूड can't be utilized in their original form, so they broke down into simple absorbable form, converted into simple absorbable form into our digestive system. अब फिर डाइजेशन का डेफिनेशन ये होता है प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस to simple absorbable form that is called digestion, carried out by mechanical and biochemical methods. ये याद रखना है, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है MCQ। चलो अब जब बात आ रही है डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो बॉडी है, ह्यूमन फिजियो में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन का ही बात करेंगे यहाँ पे, उसके अलावा कोई भी बात नहीं होगी, बिना बदतमीजी किए हुए। चलो आ जाओ, कोई बदतमीजी नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है, बिना बदतमीजी के डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन फिजियो का डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, ठीक। उसमें क्या होता है, NCERT कहता है एलिमेंटरी कैनाल होंगे और एसोसिएटेड ग्लैंड होंगे, ठीक है। तो चलो डाइजेशन क्या होता है हमने पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पहला टॉपिक है, इसको अच्छे से सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन आएगा सारा हो जाना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन इज आवर मेन मोटो, मेन गोल, इट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ना है हम, देखो एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ओके। सो कम, let's start with elementary canal. Elementary canal begins NCERT, this is NCERT. Elementary canal begins with anterior opening. Anterior आगे, posterior पीछे, ठीक है, पीछे। एलिमेंटरी कैनाल कहाँ से शुरू होता है? आगे की तरफ एक ओपनिंग है, जो है माउथ, एंड खुलता कहाँ है? पीछे, पोस्टीरियरली, एनस से, ठीक है। तो एलिमेंटरी कैनाल कहाँ से शुरू होता है? ऊपर ऊपर, आगे आगे, माउथ, एक ओपनिंग है, ठीक है। फिर बंद कहाँ होता? पीछे पीछे खुलता, एनस, ठीक, नीचे, ठीक है। अब शुरू कहाँ से किया? माउथ से, खत्म कहाँ हुआ? एनस तक। ये तो छोटी सी बात है, धीरे धीरे हो जाएगा। फिर माउथ कहाँ जाता? बक्कल कैविटी, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी में क्या होगा? नंबर ऑफ टीथ होगा, मस्कुलर टंग होगा। टूथ कहाँ होता है? embedded in a socket of jawbone, okay. This type of attachment called thecodont. क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है MCQ में आ सकता है, ये थीकोडोंट वाला क्वेश्चन ये आएगा। हाँ, ओरल कैविटी में क्या होता है? नंबर ऑफ टीथ होता है और मस्कुलर टंग होता है। टूथ किस में एम्बेडेड होता है? जॉबोन के अंदर होता है, एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉबोन। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड थीकोडोंट। ठीक, टाइप ऑफ डेंटिशन भी देख सकते हैं, पर अभी एनसीईआरटी कर रहे हैं तो ये कर लेते हैं, फिर उसको आगे देखेंगे। मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, 2 sets of teeth during their life. First set, ये देखो, एक और इसको देख लो, ये डायग्राम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल डायग्राम से क्वेश्चन आता है। तो इसको देखो, सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड कान के पास में, डाइजेस्टिव सिस्टम ये ह्यूमन का है, कान के पास में क्या? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। देखो एलिमेंट्री कैनाल दिखाने का कोशिश की है, तो देखो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है? माउथ से, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर है ओरल कैविटी। माउथ खुलता है कहाँ? ओरल कैविटी में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, माउथ के अंदर क्या होता है? टंग होता है,
और क्या होता है, टीथ होता है। तो उसके अंदर क्या है, ग्लैंड्स भी होते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, गो इसके डायग्राम देख लो। फिर माउथ कहाँ खुलता, फेरिंग्स में, फिर ओइसोफेगस। ठीक है, फिर क्या आता है, स्टमक। स्टमक, फिर स्टमक क्या रहता है, वो बाद में पढ़ने का है नेक्स्ट लेवल पे, पर उसके स्टमक के आजू बाजू लीवर, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर। ठीक है, फिर स्टमक कहाँ खुलता है, डिओडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डिओडेनम। फिर डिओडेनम जाके जेजुनम में। ठीक है, वहीं जो होता है, जो डिओडेनम है उसके बीच में रहता है पेनक्रियास। डिओडेनम सी सेप्ट होता है, आगे देखेंगे हम। डिओडेनम से जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम। ठीक है, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। फिर कहाँ खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले सीकम। सीकम से एक स्ट्रक्चर लटकता हुआ रहता है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, फिर आता कोलोन। तो सबसे पहले सीकम हो गया, असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर डिसेंडिंग कोलोन। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम पे ख़त्म हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, फिर चला गया एनस। ये डायग्राम याद रख लेना। शुरू कहाँ से होता, स्टार्ट होता है माउथ, आगे आगे का ओपनिंग है। माउथ खुलता है कहाँ, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के अंदर, जिसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं, उससे कहाँ जाता है, फेरिंग्स में, फिर ओइसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, फिर ऊपर ऊपर, सीकम के बाद ऊपर ऊपर दैट इज असेंडिंग कोलन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल दैट इज ट्रांसवर्स कोलन, फिर नीचे नीचे डिसेंडिंग कोलन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है रेक्टम, उसके बाद एनस से बाहर आ जाएगा पोस्टीरियरली। ठीक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है, इसको दिमाग में डाल लो। आजकल डायग्राम से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो आने का चांस है। ठीक, चल आगे देखते हैं। दिमाग में छप जाना चाहिए, ये करो, इसको याद रखना कान के पीछे पीछे। ओके, चलो जी। हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि कोई भी मैमल्स हो, उसमें ह्यूमन को भी अगर जोड़ दें तो उसमें क्या होता है, 2 सेट ऑफ टीथ होता है। पहला होता है टेम्पोररी टीथ, जिसको हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। डेसिडुअस का मतलब डेसिडुअस पढ़ा होगा, ठीक है, आगे भी इधर इकोलॉजी में भी देखोगे, 12th वाले में इकोलॉजी में आता है। तो पहला सेट क्या है, टेम्पररी टीथ, मतलब टेम्पररी का मतलब ये होता है। दूसरा एनसीईआरटी कहता है डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, जो कि एक टाइम के बाद रिप्लेस हो जाता है, किसके से, परमानेंट से। और एडल्ट टीथ परमानेंट को ही कहते हैं, इसको कहते हैं डाइफायोडेंट। तो डाइफायोडेंट मतलब पहले एक आया, डाई मीन्स 2, डाई मीन्स 2, मतलब पहले टेम्पररी टीथ आया, उसको रिप्लेस करके परमानेंट टीथ बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, डाइफायोडेंट। ठीक, नेक्स्ट हो गया, ओके। तो ह्यूमन में क्या आ गया, 2 चीज़ आ गया। ये सवाल है, ये क्वेश्चन है नीट का, नीट यूजी का, कि ह्यूमन का जो टूथ होता है वो कैसा, एक तो थीकोडोंट होता है, मतलब सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर होता है थीकोडोंट। ठीक, दूसरा क्या होता है, डाइफायोडेंट, मतलब 2 बार आ रहा है, डाई मीन्स 2, थीको मीन्स सॉकेट ऑफ जॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एडल्ट ह्यूमन में कितने, 32 परमानेंट टीथ होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं, मतलब हेटेरोडोंट भी है। तो क्या क्या आ गया, ह्यूमन डाइफायोडेंट, उससे पहले आया था थिकोडोंट, अब आ गया हेटेरोडोंट, मीन्स
4 डिफरेंट टाइप्स के नाम रहे, याद रख लो। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स के जो टीथ हैं, परमानेंट टीथ है, मीन्स बर्ड है, उसको अच्छे से ध्यान रखना है तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये मोर देन वन ऑप्शन का जो स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आ रहा है आजकल, तो स्टेटमेंट वाले पॉइंट से बर्ड को पकड़ना जरूरी है। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये जो टीथ होते हैं इनका अरेंजमेंट होता ना, ये जो अपर लोअर जो है उसमें हाफ हाफ होता है, हाफ, ठीक है। उसमें कैसे होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इसको हम डेंटल फार्मूला है, डेंटल फार्मूला आपके सामने वो है 2 1 2 3 2 1 2 3, मीन्स इंसीजर कितने हैं 2, कैनाइन कितने हैं 1, और प्रीमोलर कितने हैं 2, और मोलर कितने हैं 3। ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, चारों तरफ से। ये किसमें, एडल्ट टीथ में, एडल्ट ह्यूमन में, क्योंकि 32 परमानेंट चीज से। तो इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, तो कितना हो गया 2 1 2 3 ऐड करो, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 8 8 8 24, 32, सॉरी, दैट इज 32। ओके, चलो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2 1 2 3। अब टीथ में देखते हैं थोड़ा थोड़ा, बाकी तो टीथ एनाटॉमी जब पढ़ोगे आगे तो आएगा, पर अभी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, अभी तो इतना ही है, ठीक है। डेंटल एनाटॉमी में, डेंटल सर्जरी में बहुत कुछ है, फिर आगे देखते हैं। टीथ का जो हार्ड जो च्यूइंग सरफेस है ना, जिससे हम चबाते हैं खाना को, वो किसका बना है, इनामिल का बना है। इसका काम क्या है, फूड को मैस्टिकेट करना, ठीक है। ओरल कैविटी में क्या था, टीथ था और टंग था। टंग क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। ये कहाँ रहता है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी में अटैच रहता है, किससे, फ्रेनुलम से। अपर सरफेस जो होता है, अपर या डॉर्सल सरफेस, बाद में, डॉर्सल अभी नहीं, बाद में पढ़ना है। अपर सरफेस जो होता है टंग का, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको पेपिला बोलते हैं, जिसमें टेस्ट बर्ड होता है। तो क्वेश्चन इनमें से क्या क्या आ गया अभी तक में, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, डाइफायोडोंट MCQ में आएगा, ठीक है, MCQ में आएगा कि टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। ऑप्शन आ सकता है क्या, डाइफायोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट, हेटेरोडोंट एंड थिकोडोंट, क्या होता है, तो उनमें से ऑप्शन है, ठीक। अब पूछेगा 4 डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टीथ, ठीक, दैट इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इनमें भी ऑप्शन आएगा हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट और फिर थिकोडोंट, तो बस ऑप्शन लगाना है। ऐसे ही आएगा कि ह्यूमन टीथ सॉकेट ऑन जॉब, ठीक, तो फिर सेम ऑप्शन आएगा, तो ये ऑप्शन लगाना है। फिर एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि ह्यूमन टीथ, तो उसमें लिखा रहेगा डाइफायोडोंट, हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, ऑल ऑफ दीज आया तो 3 लगाना है, ये सवाल है, इसको ध्यान रखना है कि 3 होता है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। फिर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टीथ कौन कौन सा होता है, एडल्ट टीथ में कितना होता है, 32 टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक। उसका फार्मूला क्या होता है, जो अपर जो है उसको हाफ डिवाइड करो, नीचे वाले जो को हाफ करो, उसका 2 1 2 3 फार्मूला है, मतलब चारों पार्ट में इंसीजर होगा 2, कैनाइन होगा 1,
ठीक है, 1 1 ईच, ओके, एंड 2 1 2 3, दैट इज प्रीमोलर भी 2, मोलर भी 3, तो ऐसे 32, ठीक। अब टीथ की बात करते हैं, तो जो हार्ड सरफेस जो होता है ना टीथ का, जो च्यूइंग सरफेस होता है वो इनामेल का बना है, ये एमसीक्यू है। एनामेल का बना है, उसका काम क्या होता है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड में, ठीक है। टंग क्या होता है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, ठीक है। ये कहाँ अटैच होता है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ये मतलब एमसीक्यू है, एंड मोर देन 1 करेक्ट में भी है, तो इसको बड को एनसीईआरटी को बड, क्योंकि एनसीईआरटी इट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई, ठीक। तो फ्रीली मूवेबल ऑर्गन क्या है, टंग। फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी दोनों सेम ही बात है, उससे अटैच रहता है, किससे, फ्रेनुलम से। अपर सर्फेस ऑफ द टंग में क्या रहता, प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम पैपिला बोलते हैं, जिसमें सम ऑफ विच वियर टेस्ट वर्ड, ये जो वर्ड है ना, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट में ये सवाल फंसा सकता है, ठीक है। तो 5 नंबर जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना, सम ऑफ विच वियर टेस्ट वर्ड, सम में सम ऑफ द पेपिला स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑन द अपर सरफेस ऑफ द, ये भी ध्यान रखना, अपर सरफेस ऑफ द टंग, लोअर सरफेस ऑफ द टंग का भी नहीं, ये प्रैक्टिकली बात है। आप अपना टंग को बाहर निकालो, फिर देखो पेपिला किधर है, किसी भी तरह ऑब्जर्व करो, ठीक। यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। ओरल कैविटी से हम कहाँ आए थे, अभी हम जब डायग्राम देखा था, तो ओरल कैविटी से कहाँ आए थे, फेरिंग्स में आए थे। ओरल कैविटी लीड इनटू शॉर्ट फेरिंग्स, मतलब शॉर्ट फेरिंग्स होता है जिसका दोनों काम है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दैट इज शॉर्ट फेरिंग्स, दैट इज ऑल्सो एमसीक्यू। ओरल कैविटी लीड इनटू शॉर्ट फेरिंग्स, तो इसमें एमसीक्यू क्या है, फेरिंग्स, सर्वेस, कॉमन सर्वेस, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा फॉर फूड है, पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोथ, ठीक है। फूड एयर नन ऑफ दिस, उनमें से लगा दो, फूड एंड एयर दोनों लगा, आसान से, अगर याद हो तो, ठीक। फिर क्या, फेरिंग्स के बाद ओएसोफेगस, जिसको हम बिंड पाइप कहते हैं, नीचे आते ही एयर का अलग, जिसको हम बिंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया, ठीक। फूड का अलग ओएसोफेगस, ठीक। चलो देखो आ गया, फेरिंग्स दोनों खुलते हैं, ठीक। बेंड पाइप को ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, ठीक है। उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप रहता है, ढक्कन बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसका काम क्या है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, मतलब ये जो एनसीईआरटी है ना, इसका हर एक लाइन एमसीक्यू राइज करता है, मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही करना है, ठीक है। फेरिंग्स में आए, इसोफेगस फूड के लिए, और ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं वो एयर के लिए, ठीक। ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप, ये भी क्वेश्चन है ना, ठीक है। जब हम खाना को स्वेलो करते हैं, मतलब निगलते हैं, तो निगलने के टाइम क्या रहता कि ट्रैकिया और ओएसोफेगस, उसके ऊपर क्या है, फेरिंग्स, ठीक। तो खाना जब फेरिंग से आ रहा, तो दोनों सेम है, हवा भी उसी से आ रहा, एयर भी उसी से आ रहा, फूड भी दोनों आ रहा, फिर वहाँ पे बट रहा है, तो बट रहा तो उधर ट्रैकिया, ठीक है, और इधर उधर खाने का, और इधर क्या, ट्रैकिया सांस लेने का। तो इससे क्या होता है कि जो सांस लेने वाला है उसमें खाना, जब हम निगल रहे हो खाना को निगलते हैं, खाना चबाने के बाद जब अंदर जाता बोलस बन के, वो आगे हम देखेंगे बोलस क्या होता है, जब जा रहा है तो बिंड पाइप मतलब ट्रैकिया के अंदर वो खाना चला ना जाए इसके लिए, तो जो बिंड पाइप का जो, ठीक है, ओपनिंग रहता है उसको बोलते हैं क्या, ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है जिसको बोलते हैं इपीग्लोटिस। वो क्या करता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ये सब सारा सवाल है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है इपीग्लोटिस, ये भी आ सकता है, हाँ एपीग्लोटिस इज, ठीक है। स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट में कार्टिलेज की जगह कुछ और दे देगा, मस्कुलर फ्लैप दे देगा, तो फिर कैसे करोगे, तो कार्टिलेजिनस फ्लैप लगाने, वरना 5 नंबर चले जाएगा, ठीक है। तो ग्लोटिस में फूड को रोकने के लिए, हाँ, विंड पाइप का ओपनिंग का नाम है ग्लोटिस, ठीक है।
जब हम निकल रहे हैं, ठीक। चलो ठीक है, ये हो गया, ये MCQ है तो इसको ध्यान रखना है। जो हम अभी देखे थे क्या डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 था, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। एडल्ट में कितने थे? 32 टीथ। वी हैव, अरे बाबा, वी हैव 32 परमानेंट टीथ रहा एडल्ट, ठीक है। इन एडल्ट वी हैव 32 परमानेंट टीथ, that is 2 1 2 3, that is 2 plus 1 plus 2 plus 3, that is 8, 8 into 4, that is 32, adult 32, ठीक है। तो यहाँ दे रखा डायग्राम, तो इसको देख लेते हैं। देखो देखो कहाँ है, इंसीजर, ठीक है, कैनाइन, ये एक साइड का दिया हुआ है अपना, ठीक है। प्रीमोलर जो कि कितने थे, और मोलर, ठीक है। प्रीमोलर 2 था, 8। देखो ये डायग्राम बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है, ये डायग्राम भी आ सकता है, ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ये सारा लेवलिंग भी याद रखना है, इससे भी 4 नंबर गेन होता है, ठीक है, समझ गए। जैसे हम खाने में एज इट इज, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज फूड को मैक्रोमोलिक्यूल में, मतलब बायो मैक्रोमोलिक्यूल में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, पर NCERT को एज इट इज हम नीट यूजी के एग्ज़ाम में यूटिलाइज कर सकते हैं। नीट यूजी के एग्ज़ाम में NCERT एज इट इज होता है ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखो, ये लेवल है, ये लेवलिंग NCERT, सॉकेट ऑफ जॉ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ रुक गए थे? हम रुक गए थे ग्लोटिस पे, एपिग्लोटिस पे। फिर कहाँ, एक ट्रैकिया हो गया, दूसरा ओइसोफेगस था। ओइसोफेगस क्या है? एक पतला सा, फेरिंग्स बहुत छोटा सा था, ये भी ध्यान रखना है। फेरिंग्स इज अ शॉर्ट फेरिंग्स, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी जाके खुलता है शॉर्ट फेरिंग्स में। फिर याद रखना ओइसोफेगस थिन है पर लॉन्ग ट्यूब है, किधर जाता? पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। ट्रैकिया आगे रहता और ओइसोफेगस जो है उसके पीछे खुलता है, ठीक है। तो देखो, पोस्टीरियरली एक्सटेंड, पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू नेक, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टमक, ठीक है। ओइसोफेगस कैसा है? थिन लॉन्ग ट्यूब है, एक्सटेंड करता है कहाँ? पोस्टीरियरली, मतलब पीछे की तरफ। कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है? नेक से, थोरैक्स और फिर डायफ्राम, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे ये सब स्ट्रक्चर, और हायर क्लासेस में तो है ही है, ठीक है। नेक से, थोरैक्स से, डायफ्राम से, ये सारा का सारा NCERT जो है ना अपना यूटिलाइज होता है ओरिजिनल फॉर्म में नीट यूजी के एग्जाम में, समझ गए। आओ दोस्तों, फिर नेक से, थोरैक्स से, डायफ्राम से, एंड लीड्स टू अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, J-shaped बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्टमक, ठीक है। फिर जो है ना, एक जब स्टमक में ये क्या खुला, ओइसोफेगस, तो वहाँ पे क्या रहता ना, ये ध्यान रखना है, ये मस्कुलर स्फिंक्टर है, कौन सा? गैस्ट्रोइसोफेजियल। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर का मतलब क्या होता? जैसे कहीं पे नल लगाओ तो रेगुलेशन होता है ना, जब हमें पानी चाहिए तो खोल लिया, जब बंद मन किया तो बंद कर दिया, ठीक है। तो वैसा ही स्फिंक्टर है। तो ओइसोफेगस और, जहाँ पे ओइसोफेगस और स्टमक आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी जैसा भी बोलो, तो वहाँ पे एक क्या है कि जैसे होता है ना अपने पास टैप लगा है, कुछ वाल्व लगा है, वैसे में स्फिंक्टर है। तो इसका नाम क्या है? गैस्ट्रोइसोफेजियल। स्टमक तो गैस्ट्रिक, ठीक है, गैस्ट्रो, स्टमक से आया गैस्ट्रो, इसोफेगस से आया इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। ये क्या करता है इसका? दूसरी बात इसमें ये एक क्वेश्चन है कि मस्कुलर स्फिंक्टर है ये, जैसे कार्टिलेजिनस भी लिख देगा, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक, ठीक। अब
लोकेशन किसका कह रहा है? स्टमक का। स्टमक का लोकेशन कहाँ है? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ऊपर डायफ्राम के नीचे, ठीक है, क्योंकि इसोफेगस कहाँ गया था? नेक में, थोरैक्स में और डायफ्राम में, उसके नीचे, ठीक है, पर ऊपर किधर? लेफ्ट पोर्शन में। किसके? एब्डोमिनल कैविटी में। समझ रहे हो बात को? इस बात को समझो और इस पर ध्यान दो। स्टमक कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ? अपर लेफ्ट पोर्शन में, ठीक है। फिर स्टमक की बात करते हैं तो उसमें 3 मेजर पार्ट होते हैं। आगे डायग्राम है एनसीईआरटी में आपके, 3 मेजर पार्ट होते हैं। कार्डियक पोर्शन, ठीक है, जहाँ ओइसोफेगस खुल रहा था। ओइसोफेगस खुल रहा था, ये भी क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। ओइसोफेगस जहाँ खुल रहा, उस पोर्शन को, स्टमक को क्या बोलते हैं? तो कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। फिर एक फंडस रीजन है और एक लास्ट में पाइलोरिक रीजन है। मतलब स्टमक में कितने रीजन हो गए? 3, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। तो बस ये याद रखना है, पाइलोरिक कहाँ खुलता? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विश इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रीजन, ठीक है। कार्डियक में 3 में, स्टमक कहाँ था? एब्डोमिनल कैविटी में। स्टमक कैसा था? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर था, उसके 3 मेजर पार्ट थे। कार्डियक रीजन था जिसमें क्या? ओइसोफेगस ओपन हो रहा था। फिर दूसरा था फंडस, ठीक है, और एक और था पाइलोरिक रीजन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, 3 रीजन है, ठीक है। सबसे पहला यूसेप्ट डियोडेनम, ठीक है, एक लंबा सा क्वाड मिडिल पोर्शन जिसको बोलते हैं जेजुनम। अभी हम जब ऊपर देखे थे डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसमें ये ही था, ठीक है, जेजुनम। और एक बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? देखो, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं इलियम, ठीक है। तो छोटा सा यू शेप्ड डियोडेनम था, ठीक है, यू शेप्ड भी बोल सकते हैं, सी शेप्ड भी बोल सकते हैं, दोनों है, ठीक है। मिडिल में क्वाइलिंग बहुत ज़्यादा था, उतना ज़्यादा क्वाइल नहीं था, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वाइल क्या है? इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट है। देखो, इसोफेगस यहाँ खुला था, ये स्टमक का। देखो बाबा, ये भी ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज होगा नीट के एग्जाम में। ये जो डायग्राम है ना आपके पास, ये ओरिजिनल फॉर्म में नीट के एग्जाम में यूटिलाइज होने वाला है। ओइसोफेगस, ठीक है, ये कहाँ खुल रहा था? ओइसोफेगस ऊपर वाले पार्ट को फंडस, ठीक है, और ये वाला जहाँ खुल रहा है इसको कार्डियक, ठीक। पाइलोरिक कहाँ खुल रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो ऊपर का पार्ट होता है किसका? डियोडेनम का। सबसे पहले क्या पार्ट था? डियोडेनम, जो कि सी सेप्ट भी होता है, यू सेप्ट भी होता है। फिर उसके बाद जेजुनम, जो कि क्वाइल्ड पोर्शन है, मिडिल का पोर्शन है, और एक सबसे ज़्यादा क्वाइल्ड पोर्शन है जिसका नाम है इलियम, मतलब हाईली क्वाइल्ड इलियम। एनसीईआरटी आपके लिए क्या है? ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज होने वाला है, कोई ब्रेकडाउन नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, एकदम ओरिजिनल फॉर्म में। नीट यूजी के एग्जाम में इसको यूटिलाइज करिए। स्टमक अभी टीथ का देखा था, ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। इससे पहले जहाँ खुल रहा था उसको क्या बोला? कार्डियक रीजन। एक और कॉन्सेप्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रीजन जाकर खुलता है स्टमक का, उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक रीजन। और एक फंडस। और हाँ, स्टमक जहाँ खुलता वहाँ भी एक, जैसे पहले लगा था ना गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, वैसा डियोडेनम में भी लगा है क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर क्या लास्ट पार्ट क्या है? जेजुनम, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम कहाँ खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम कैसा है? ब्लाइंड सैक है, छोटा सा। उसमें क्या होता है? सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक आगे हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक्स में। सिम्बायोटिक है, ठीक है। उससे क्या रहता है? नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है। कैसा होता है? ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? बर्मीफोर अपेंडिक्स, ठीक है। एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, पीएनसीटी लाइन का याद रखना है। कहाँ से राइज होता है? सीकम से, ठीक है। सीकम कहाँ खुलता? कोलोन में। कोलोन 3 पार्ट में, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग पार्ट क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है।
डिसेंडिंग पार्ट कहाँ खुलता है, रेक्टम में, और कहाँ, एनस से बाहर आ जाता है। ठीक, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या था, ड्यूडेनम। ठीक है, एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है जेजुनम, एक बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है इलियम। ठीक है, स्टमक जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है वो किस पार्ट में खुलता, ड्यूडेनम में। ठीक है, वहाँ पे भी स्फिंक्टर लगा है जिसका कैसा नाम है, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं उसको, क्योंकि पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। ठीक है, इलियम फिर डेडुनम के बाद जेजुनम, फिर इलियम। ठीक है, इलियम मतलब लास्ट पार्ट जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ बोलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, सीकम कैसा है, एक छोटा सा स्मॉल ब्लाइंड सैक है। कैसा है, स्मॉल ब्लाइंड सैक है। उसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक मैक्रोऑर्गेनिज्म। ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी का, जो कि नीट यूजी के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, सिम्बायोटिक मैक्रोऑर्गेनिज्म, उसमें कुछ होता है, होस्ट मतलब जो अपने अंदर रखता हो। ठीक है, सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म किसमें होता है, सीकम। सीकम से एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलार प्रोजेक्शन होता है, ट्यूबुलार प्रोजेक्शन होता। ठीक है, वो क्या होता है, वेस्टिजियल है, लेकिन क्या, वर्मीफोर अपेंडिक्स। ठीक है, कहाँ से होता है, सीकम से राइज होता है। सीकम कहाँ खुलता है, कोलोन में खुलता है, ओपन्स इनटू सीकम कोलोन। कोलोन कैसा, 3 भाग में डिवाइड करो, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन। ऐसी ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ रहा होगा, ट्रांसवर्स मतलब लो क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल होगा, और फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उसको डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। फिर डिसेंडिंग कोलोन कहाँ खुलेगा, रेक्टम में खुल जाता है। ठीक है, फिर वो एनस से बाहर आ गया। तो चलो डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना पार्ट पढ़ लिए इसको अच्छे से करो। ठीक है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और इसको अच्छे से करना है, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो गारंटी लगना है, अपना मेन मोटिव ही है क्वेश्चन का लगना। ठीक है, तो चलो देखते हैं, यहाँ तक जो देख लिए इसको अच्छे से एक बार डायग्राम्स और ये सब अच्छे से देखना है। ठीक है, ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।